नमस्ते छात्रों। पिछले वीडियो में हमने विधिलिंग लकार के धातु रूप किस तरह से बनते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो के माध्यम से हम विधिलिंग लकार का वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे वो जानेंगे। आइए सबसे पहले हम पा धातु के विधिलिंग लकार के रूप कैसे बनते हैं एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पा धातु को पिबा आदेश होता है, तो इसके रूप बनेंगे पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेहे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। ठीक है, आइए अब इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं। जैसा कि लोट लकार पढ़ते समय भी हमने देखा था कि वाक्य प्रयोग करते समय हमें पुरुष को ध्यान रखना है। तो जैसा कि सह तौते, सा तेताः, तत्तेतानि, ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है और नपुंसकलिंग शब्द है। तो सह तौते ये पुल्लिंग शब्द है, सा तेताः ये स्त्रीलिंग शब्द है, तत्तेतानि ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो ये सारे पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द ये प्रथम पुरुष में आते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था। और यहाँ प्रथम पुरुष के साथ हम धातु रूप में भी प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि पहले हम पुल्लिंग शब्द के वाक्य बनाते हैं। यहाँ पर सह तौते, तो सह यहाँ पर एक वचन में है, तौ यहाँ द्विवचन में है और ते यहाँ पर बहुवचन में है। तो सह एक वचन में होने के कारण इसके साथ वाक्य में आएगा पिबेत, सह पिबेत। ठीक है, तौ के साथ आएगा पिबेताम, क्योंकि तौ द्विवचन में है, पिबेताम द्विवचन में। ते पिबेयुः, ते बहुवचन में है और पिबेयुः बहुवचन में है। अब यहाँ स्त्रीलिंग के वाक्य देखते हैं। स्त्रीलिंग में पहला शब्द है सा, तो सा के साथ आएगा पिबेत, द्विवचन में है ते के साथ आएगा पिबेताम, बहुवचन में है ताहा, इसके साथ आएगा पिबेयुः। इसके बाद नपुंसकलिंग शब्द है तत्, एक वचन में, तो पिबेत, ते पिबेताम द्विवचन, तानी पिबेयुः बहुवचन। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सह तौते, सा तेताः, तत्तेतानि, ये जो है ये सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ संज्ञा शब्द रूप का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सह तौते यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, तो पुल्लिंग का संज्ञा शब्द रूप लेंगे तो बालः बालो बालाः, गजः गजो गजाः, हरिणः हरिणो हरिणाः, इस प्रकार से। स्त्रीलिंग में माला माले मालाः, गीता गीते गीताः, सीता सीते सीताः, इस प्रकार से। और नपुंसकलिंग में मित्रम मित्रे मित्राणि, इस तरीके से ये सारे शब्द प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गए कर्तृपदम अर्थात सब्जेक्ट वर्ड, और ये हो गए धातु रूप अर्थात क्रिया वर्ब। अब हम मध्यम पुरुष के वाक्य को देखते हैं। तो जैसा कि हमने जाना था मध्यम पुरुष में केवल 3 ही सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। पहला है त्वम, जो कि एक वचन में आता है, युवाम जो कि द्विवचन में, और यूयम बहुवचन में। त्वम का मतलब तू, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब। अब त्वम एक वचन में होने कारण इसके साथ मध्यम पुरुष में आएगा पिबेहे, क्योंकि ये भी एक वचन में है। इसके बाद युवाम आएगा, क्योंकि युवाम द्विवचन में है, तो इसके साथ आएगा पिबेतम। इसके बाद आएगा यूयम, ये बहुवचन में है, इसलिए इसके साथ आएगा पिबेत। तो एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। इस प्रकार से मध्यम पुरुष के वाक्य बनते हैं। इसके बाद देखते हैं उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के बारे में भी हम जानते हैं। यहाँ पर भी 3 ही सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, अहम, आवाम, वयम। तो अहम के साथ आएगा पिबेयम, आवाम के साथ आएगा पिबेव और वयम के साथ आएगा पिबेम। एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। चलिए अब इसके आगे हम वाक्य प्रयोग देखते हैं। जैसा कि हम सब लोग यहाँ देख पा रहे हैं, पहला वाक्य है बालिकाः गीतम डैश। तो यहाँ लिख धातु का प्रयोग करना है और वो विधिलिंग लकार में। तो बालिकाः शब्द ये प्रथम पुरुष में आता है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, संज्ञा शब्द रूप है। और बालिकाः जो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, बालिका, बालिके, बालिकाः, इसलिए यहाँ पर लिख धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन आएगा लिखेयुः। बालिकाएं गीत लिखे या बालिकाओं को गीत लिखना चाहिए। इसके बाद रुग्णः नारिकेल जलम डैश। तो यहाँ पर पा धातु है, तो रुग्णः जो है ये प्रथम पुरुष का एक वचन, इसलिए यहाँ पर भी प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा पिबेत।
रुग्ण जो है, बीमार व्यक्ति जो है वो नारियल का पानी पिए या उसे पीना चाहिए। फिर है मम लेखनी पुस्तके डैश। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो लेखनी शब्द है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, और क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति में भी है और एक वचन में है, तो यहाँ पर आएगा अस धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन, यहाँ पर उत्तर रहेगा स्यात्। मम लेखनी पुस्तके स्यात्, इसका अर्थ होगा मेरी पेन पुस्तक में होनी चाहिए। इसके बाद छात्राः अशुद्धानि उत्तरानि न डैश। तो छात्र अशुद्ध उत्तर न, तो छात्राः जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि प्रथम पुरुष में है और बहुवचन है, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष का बहुवचन आएगा लिखेयु। छात्रों को अशुद्ध उत्तर नहीं लिखना चाहिए। इसके बाद जनाः नियम पालनम डैश। तो यहाँ सब्जेक्ट है जनाः जो कि प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष का एक बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन में उत्तर आएगा जनाः नियम पालनम कुर्युः, मतलब लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद आवाम भ्रमणार्थम डैश। आवाम हम दोनों, आवाम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट उत्तम पुरुष का द्विवचन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष का द्विवचन आएगा गच्छेव। आवाम भ्रमणार्थम गच्छेव, इसका अर्थ होगा हम दोनों को घूमने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद है यूयम सत्यम डैश। यूयम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट, ये है मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो यहाँ पर उत्तर आएगा वदेत जो कि मध्यम पुरुष का बहुवचन है, इसका अर्थ होगा तुम सबको सच बोलना चाहिए। और इसके बाद त्वम रात्रौ चंद्रम डैश। अब यहाँ त्वम आया, तो त्वम जो है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ वाक्य में उत्तर आएगा पश्ये है, ये भी मध्यम पुरुष का एक वचन है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन है। तुझे रात को चांद देखना चाहिए। फिर है सर्वे ईश्वरम डैश। तो सर्वे जो है यहाँ पर प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है, तो बहुवचन में उत्तर आएगा यहाँ नमेयु, सब लोगों को ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए। और अंत में है अहम भाषणम डैश। तो यहाँ सब्जेक्ट है अहम जो कि उत्तम पुरुष का एक वचन है, मुझे भाषण याद करना चाहिए, तो स्मरेयम आएगा, तो स्मरेयम भी यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर भी हमें कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं, इन वाक्यों के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, विकल्प दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से सही विकल्प हमें चुनना है। तो पहला वाक्य है बालाहा शाकान डैश। तो इसमें सब्जेक्ट है बालाहा जो कि प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और ऑप्शन में हम देखेंगे तो दोनों प्रथम पुरुष में है, लेकिन खादेत जो है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, खादेयुः प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन होने के कारण यहाँ उत्तर रहे, सही उत्तर रहेगा खादेयुः। बालाहा शाकान खादेयुः, मतलब बच्चों को सब्जियां खानी चाहिए। इसके बाद सर्वे सदा सत्यम डैश। तो सर्वे यहाँ सब्जेक्ट है, तो सर्वे जो है ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो वदेत और वदेयुः। वदेत जो है ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है और वदेयुः ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर रहेगा वदेयुः। सब लोगों को हमेशा सच बोलना चाहिए, इस प्रकार से। इसके बाद त्वम प्रातः उद्याने डैश, ठीक है, तो यहाँ धाव धातु है, तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए हैं धावे है और धावेत। तो धावे जो है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है और धावेत जो है ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर रहेगा धावे है। तुझे सुबह बगीचे में दौड़ना चाहिए, यह अर्थ होगा। इसके बाद वयम निंदाम न डैश। तो यहाँ सब्जेक्ट है वयम जो कि उत्तम पुरुष का बहुवचन है, और ऑप्शन में हम देखेंगे कुर्याम जो है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है और कुर्याम यहाँ पर उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर रहेगा कुर्याम, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो वयम निंदाम न कुर्याम, ये यहाँ पर उत्तर रहेगा, जिसका अर्थ होगा हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद युवाम इतस्ततः न डैश, भ्रम धातु का प्रयोग करना है,
तो ऑप्शन है हमारे पास भ्रमेत और भ्रमेतम, दोनों ही यहाँ पर मध्यम पुरुष में आते हैं, लेकिन भ्रमेत मध्यम पुरुष के बहुवचन में है और भ्रमेतम मध्यम पुरुष के द्विवचन में है। चूंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर रहेगा भ्रमेतम। युवाम इतस्ततः न भ्रमेतम, इसका अर्थ होगा तुम दोनों को इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें अनुवाद करना है। तो अनुवाद में हमें सबसे पहला वाक्य दिया है राम को घर जाना चाहिए। ठीक है, तो राम को, तो इसमें सब्जेक्ट है राम। ठीक है, अभी सामान्यतः हम जब वाक्य कहते हैं तो कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, तो हमें आदत रहती है कि राम, श्याम, मैं, तुम, छात्र, हम, ऐसा बोलने की। लेकिन खास करके विधिलिंग लकार में सब्जेक्ट के साथ को जुड़ता है, तो राम को, इस प्रकार से। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो राम जो है यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति में आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो इसको लिखेंगे राम घर, घर जाना चाहिए, तो घर हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो कि द्वितीय विभक्ति में आएगा गृहम, और जाना चाहिए तो चाहिए अर्थ यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। तो राम गृहम गच्छेत, तो गच्छेत यहाँ क्यों आया, क्योंकि राम यहाँ पर प्रथम पुरुष है और गच्छेत भी यहाँ पर प्रथम पुरुष है और दोनों एक वचन है। ठीक है, दूसरा वाक्य है मुझे समय पर भोजन करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हुआ, तो अहम, समय पर, समये, भोजनम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए द्वितीय विभक्ति में आएगा। करना चाहिए, तो करना चाहिए के लिए क्रिया धातु का प्रयोग करेंगे और चाहिए अर्थ है, इसलिए विधिलिंग लकार का प्रयोग। तो मुझे समय पर भोजन करना चाहिए, अहम समये भोजनम कुर्याम, इस प्रकार से इसका अनुवाद होगा। तुझे अभी वहां होना चाहिए, तो यहाँ सब्जेक्ट है तुझे मतलब त्वम, अभी मतलब अधुना, वहां तत्र, होना चाहिए, तो होने के लिए धातु का प्रयोग करेंगे, भव धातु का प्रयोग। तो वाक्य बनेगा तुझे के लिए आएगा त्वम, अभी के लिए आएगा अधुना, वहां के लिए आएगा तत्र, और होना चाहिए भवे है। तो भवे यहाँ क्यों आया, क्योंकि त्वम यहाँ पर मध्यम पुरुष है। इसके बाद छात्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है छात्र, तो ये बहुवचन में हमें दिख रहा है, तो छात्रों को, तो यहाँ होगा छात्राः, ध्यान से, तो इस यहाँ पर आएगा ध्यानेन, और पढ़ना चाहिए पठेयुः, छात्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और अंत में है हमें सोचकर बोलना चाहिए। हमें यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, इसके लिए आएगा वयम क्योंकि ये बहुवचन में है, तो वयम सोचकर के लिए त्वा प्रत्यय जोड़ के वाक्य शब्द बनेगा चिंतयित्वा, बोलना चाहिए, बोलने के लिए धातु है वद, चाहिए अर्थ है, इसलिए यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा, हमें सोचकर बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से विधिलिंग लकार का प्रयोग वाक्यों में किस तरह से होता है, उसका अनुवाद किस तरह से होता है, ये हमने जान लिया। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको विधिलिंग लकार का वाक्य प्रयोग और उसका अनुवाद किस प्रकार से करते हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। छात्रों, यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी लकार का प्रयोग करने से पहले हमें, चाहे वो लोट लकार हो, लंग लकार हो, विधिलिंग लकार हो, लृट लकार हो या फिर लट लकार हो, इनके कम से कम एक धातु तो हमें याद होने ही चाहिए। ठीक है, एक धातु अगर हम याद करते हैं तो बाकी सभी धातुओं को हम अच्छे से समझ पाते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल क्रिय धातु और अस धातु, इनको हमें याद करना ही होता है, वो इसलिए क्योंकि इनके धातु रूप सभी धातुओं से अलग बनते हैं। अगर इनको हम याद कर लेते हैं तो कोई भी लकार हो उनको हम अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।